आज का प्रश्न। कुछ दिन साधना में ठीक से मन लगता है, फिर मन उचटने लगता है, क्या करें? देखिए, जब हम साधना शुरू करते हैं उसी समय हमें साधना हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ होगा, इसे ना हमें कागज़ में लिख लेना चाहिए। साथ में ही हमें उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और दिन में एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए, नहीं तो सप्ताह में एक बार सुन लेना चाहिए यदि आप लंबी साधना कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम घर गृहस्थी में हैं या हम जॉब कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं, जब हम बाहर की विचारों से प्रभावित होते हैं तो हम जिस उद्देश्य के लिए साधना पथ पर आगे बढ़े थे वह हम भूल जाते हैं और कहीं न कहीं वो हमारे ध्यान से विस्मृत हो जाता है। फिर हमें साधना तो दिखती है मगर साधना के पीछे जो हमारा उद्देश्य था वो हम भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप उसको याद रखें, पढ़कर लिख कर रख लें तो पढ़ लीजिए या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप सुनेंगे ना तो आपके ही विचार आपके अंदर जब प्रवेश करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावी होंगे। साथ में कोई ना कोई अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करके रात को सोइए, क्योंकि दिन भर की अगर आप टेंशन वाले विचारों को सोचकर सोएंगे तो सुबह आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो रात भर जो कचरा प्रोसेस हुआ था वो सुबह आपके दिमाग को कचरा बना देगा। लेकिन यदि शाम को आप कोई अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय करके सोते हैं तो रात को आपका मन रिलैक्स रहेगा, तो सुबह आपका पूजा में बहुत अच्छा मन लगेगा। बाहरी विचारों से प्रभावित न हो, कमल के फूल की तरह खिलें, कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठे रहें। इसके लिए आपको हमेशा अपने उद्देश्यों को याद रखना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं। हम ये जो साधना शुरू किए हैं इसके पीछे हमारा यह उद्देश्य है और इस साधना को पूरा करने पर हमें यह प्राप्त होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो यदि आप यह करेंगे तो विश्वास मानिए आपका मन कम भटकेगा, धीरे धीरे भटकना बंद हो जाएगा। जब कभी मन भटकने लगे तो प्राणायाम करना अनिवार्य है। यदि आप 10 माला जपने बैठे हैं तो कम से कम 11 बार आपको प्राणायाम करना है, तब जप स्टार्ट करना है। यदि आप 21 माला जपने बैठे हैं तो आप 21 बार कम से कम प्राणायाम करेंगे, फिर आप जप करना शुरू करेंगे। कोशिश ये करिए कि आप प्रत्येक 10 माला के बाद 11 बार प्राणायाम कर लें, या 3 माला के बाद 3 प्राणायाम करें, फिर 3 माला जपें, फिर 3 बार प्राणायाम कर लें। इससे क्या होगा, जब अगर प्राणायाम आप करके जप में बैठेंगे तो आपका मन देखेंगे कि अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत कम भटकेगा। और ध्यान करते समय अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मंत्र जप करें। अगर बहुत ज़्यादा मन भटक रहा है तो फोटो देख लें, भगवान को देखते हुए जप करें। आधे नेत्र खुले आधे नेत्र बंद करके जपें। इन छोटे छोटे उपायों से अगर आप साधना में उपयोग करते हैं तो आपका मन ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ और है, जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। यदि आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ साधना के दौरान खाएंगे तो भी आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो कोशिश करिए साधना से 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। कम से कम साधना से 2 घंटे पहले तो ना ही खाएं, बाद में अगर खाना पड़ गया तो खा लीजिए। साधना का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। पेट जितना भरा रहेगा उतना साधना में मन नहीं लगेगा। पेट कम से कम 2 से 3 घंटे खाली रहेगा तो आप देखेंगे आपका साधना में अच्छा मन लगेगा। धन्यवाद। ओम शांति।